Hi. So today's topic is linear equation in one variable. So मुझे इसकी request आई इस topic के लिए. So we'll try to start from the very basic. तो पहले हम समझते हैं variable क्या होता है. Variable का जैसे word करता है English language में variable होता है जिसकी value change होती रहे. So it's an unknown जो हमें किसी भी question में निकालना होगा और हर question में उसकी value different आ सकती है. तो उसकी वैल्यू वैरी करती है, इसलिए उसे वेरिएबल कहते हैं. मैथमेटिक्स में हम वेरिएबल को डिफरेंट स्मॉल लेटर्स से डिनोट करेंगे. इट कैन बी यूज्ड एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी एंड सो ऑन. कोई भी हम लेटर से यूज कर सकते हैं. जब भी कोई लेटर की बात होगी इसका मतलब कोई ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जो अभी पता नहीं है हमें, तो हम उसे वेरिएबल कहेंगे. तो जो भी हमारी लीनियर इक्वेशन है, ये जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम एक टाइम पे एक ही वेरिएबल की बात करेंगे. या तो हमें x की वैल्यू निकालनी होगी या y की वैल्यू निकालनी होगी, कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है. और ये वेरिएबल की डेफिनेशन समझ आ गई कि जिसकी वैल्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होती रहती है, इसलिए इसे वेरिएबल कहा जाता है. तो हम एग्जाम्पल लेके अभी करेंगे, वेरिएबल पे आएंगे. नाउ वन वेरिएबल है और हमें एक लीनियर इक्वेशन करनी है उस वेरिएबल में. अब हम समझते हैं इक्वेशन क्या होती है. इक्वेशन ऐसा कुछ होगा जिसके अंदर एक इक्वल साइन होगा. ये मैंने एक एग्जांपल दिया है इक्वेशन का. इक्वेशन की हमेशा दो साइड्स होती हैं. तो मैं बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूं. ये तराजू है, बैलेंस जिसकी दो साइड है. इस साइड को मैं कह रहा हूं लेफ्ट साइड और इस साइड को मैं कह रहा हूं राइट साइड और राइट हैंड साइड. मेरी लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू हमेशा सेम होती है. सो ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक वेरिएबल दिख रहा है हमें और कुछ यहाँ पे है, बट दिस होल थिंग विल बी इक्वल टू द राइट साइड. लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड के बराबर होगी हमेशा. जो भी मुझे लेफ्ट साइड पे करना होगा ऑपरेशन, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि x प्लस 2 की वैल्यू किसके बराबर है? 5 के बराबर. जो भी मुझे एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड पे करना होगा वो ही मुझे राइट साइड पे करना होगा. तो अब इस इक्वेशन को देखते हैं. x प्लस 2 इक्वल टू 5. सोच के देखते हैं क्या हम ऐसे नंबर के बारे में सोच रहे हैं. वी आर थिंकिंग ऑफ अ नंबर जिसमें अगर 2 ऐड करें तो 5 आ जाए. So it's 3, right? और हम किस तरह से देख सकते हैं? So कौन से नंबर में हम 2 ऐड करें 5 आ जाए? आंसर इज 3. दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल, सो वी कैन डू इट मेंटली. और अगर हमें मैथमेटिकली इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम एक चीज मैथमेटिक्स में याद रखेंगे कि हमेशा मैथमेटिक्स में अपनी x को अकेला छोड़ दो. आइसोलेट योर x. तो जहां भी x होगा उसके साथ जो भी होगा हमें वो रिमूव करना है. और जो भी हमें लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन को करना है वही मुझे राइट साइड ऑफ द इक्वेशन करना है. ठीक है. तो इस साइड ऑफ इक्वेशन में क्या है? x और 2. इस साइड ऑफ इक्वेशन में क्या है? 5. मुझे x को अकेला करना है. तो x को अकेला करने के लिए मैं 4 तरह के ऑपरेशन अभी यूज करेंगे इस लेवल पे. जब भी हमें प्लस दिखेगा तो हम इन ऑपरेशंस को कहेंगे ऑपोजिट ऑपरेशंस. जब भी हमें प्लस दिखेगा हम प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यहाँ पे प्लस 2 है तो हम सब्ट्रैक्ट यूज करेंगे. जब भी हमें सब्ट्रैक्शन दिखेगा हम उसमें एडिशन यूज करेंगे. मैं सबके एग्जांपल लूंगा एक एक करके. अभी हमारा प्लस वाला एडिशन. जब हमें मल्टीप्लिकेशन दिखेगा हम उसमें डिवीजन यूज करेंगे. और जब भी हमें डिवीजन दिखेगा हम उसमें मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे. तो ये ऑपोजिट ऑपरेशन हम यूज करेंगे, इनको इन्वर्स ऑपरेशन भी कहते हैं. ये ऑपरेशन यूज करेंगे अपनी x को अकेला करने के लिए. जो भी तुम्हारी x के साथ घूम रहा है उसको हटा दो वहां से, राइट? तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. x मतलब वेरिएबल है, ये अननोन का है. ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, ये हम मेंटली भी कर सकते हैं, बट देखो ये लॉजिक हम हर जगह यूज कर पाएंगे. सो यहाँ पे x के साथ में कौन है? प्लस 2. प्लस 2 को रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस का ऑपोजिट ऑपरेशन है माइनस. तो हम क्या करेंगे? -2 ऑन दिस साइड.
बट रिमेंबर दिस इज अ बैलेंस, वट एवर वी डू टू द राइट साइड, हम जो भी राइट साइड ऑफ बैलेंस को करते हैं हमें लेफ्ट साइड पे भी करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहां से भी -2 करेंगे, राइट। अगर मैंने ये 2 को माइनस कर दिया तो इस बैलेंस में क्या हुआ, ये तो 0 हो गया। तो यहां पे इस तरफ पे कौन सा बचा, बैलेंस की इस साइड पे ओनली x बचा, राइट। मैं इसको यहां लिख रहा हूं, तो इस बैलेंस में ओनली x मेरे पास बचा। और इस साइड पे क्योंकि मैंने इधर -2 किया तो मुझे इधर भी -2 करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस में दोनों चीज पे सेम होता है एक्शन। ओके, तो 5 - 2 3 आ गया, राइट। तो जो हम मेंटली कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आंसर इज 3, राइट। अब एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें माइनस हो। तो अगेन अभी हम लीनियर वर्ड का हमने नहीं किया, अभी हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं। इक्वेशन के अंदर इक्वल साइन होता है और 2 साइड्स होती हैं, दोनों साइड हमेशा बैलेंस होती हैं। जो ऑपरेशन एक साइड पे करना होता है वो दूसरी साइड पे भी करना होता है, ताकि वो बैलेंस मेंटेन रह पाए। तो अगर मैं एक सिंपल इक्वेशन दूसरी लूं, x - 5 = 12। नाउ कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करूं और 12 आ जाए, राइट, राइट, वेरी गुड। तो कई लोग हम मेंटली भी कर सकते हैं, आंसर इज 17, राइट। बट मैथमेटिकली अगर हम यही लॉजिक लगा के देखें, ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन के अंदर मेरा बैलेंस है, बैलेंस में 2 साइड्स हैं, एक साइड पे x - 5 पड़ा है, दूसरी साइड पे 12 पड़ा है। रिमेंबर, बैलेंस में जो भी ऑपरेशन इधर किया जाता है वही ऑपरेशन इधर करा जाता है, राइट। अब मेरी x के साथ में -5 है, उस -5 को रिमूव करने के लिए मुझे कोई ऑपोजिट ऑपरेशन याद करना। ऑपोजिट ऑपरेशन 4 तरह के होते हैं। अगर मुझे प्लस दिखेगा तो मैं माइनस करूंगा, अगर मुझे माइनस दिखेगा तो मैं प्लस करूंगा, अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन दिखेगा तो मैं डिवीजन करूंगा, अगर मुझे डिवीजन दिखेगा तो मैं मल्टीप्लिकेशन। इस केस में कौन सा केस है, माइनस। तो मैं क्या करूंगा, इस -5 को रिमूव करने के लिए प्लस करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, +5। अगर मैं +5 लेफ्ट साइड पे करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, +5 राइट साइड पे भी करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं +5 लेफ्ट पे किया, राइट पे किया, ये -5 और +5 क्या हो गए, ये न्यूट्रलाइज हो गया। ये -5 को मैंने रिमूव कर दिया बिकॉज +5 करके। लेकिन क्योंकि मैंने इसको -5 और +5 से रिमूव किया था, मैंने राइट साइड पे भी मुझे 12 + 5 करना पड़ा। तो माई आंसर कम्स आउट टू बी 12 + 5 17। सो इन एन इक्वेशन क्या होता है, बीच में इक्वल्स का साइन मिलता है और दोनों साइड बैलेंस होती है, ठीक है। ये सिंपल इक्वेशन हो गई। अब हम एक चीज टर्म रह गई हमारी लीनियर, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर थोड़े और एग्जाम्पल्स करेंगे। अब लीनियर क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होती है जिसके अंदर हमारा x का एक्सपोनेंट नहीं होगा, और वो नहीं को कहते हैं एक इनविजिबल 1 होगा। जो भी आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है वहां पे वेरिएबल जो भी मुझे दिख रहा है, उस वेरिएबल का एक्सपोनेंट इनविजिबल होगा। रिमेंबर इन मैथमेटिक्स देयर इज अगर x यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x ओनली, देयर इज एक्सपोनेंट ऑफ 1 इन x। ओके, एक और एक्सप्रेशन लिखता हूँ, जो ये एक्सप्रेशन मैंने जो पहले लिखा था, ये एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x है और उसकी पावर 1 है, राइट। अगर मैं एक और एक्सप्रेशन लिखूं जिसमें उस एक्सप्रेशन की पावर 1 से ज़्यादा हो, राइट, तो वो लीनियर एक्सप्रेशन नहीं रह जाएगा। ओके, सो लीनियर एक्सप्रेशन में पावर शुड बी 1। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ ऐसा कोई एक्सप्रेशन मुझे दिख रहा है, तो ऐसे एक्सप्रेशन हमें अभी करने नहीं है लीनियर इक्वेशन जब हम 1 वेरिएबल की बात करें, बट सिर्फ आइडेंटिफाई करना सीखना है। यहाँ पे मेरे एक्सप्रेशन में एक पावर ऑफ 2 है, वेरिएबल की पावर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर की पावर। वेरिएबल क्या था, x, y, z, जो अल्फाबेट्स हम यूज करते हैं, उसकी पावर मुझे दिख रही है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, राइट। क्या इक्वेशन है, हाँ भी ये हमारे कॉन्टेक्स्ट से बाहर है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन है। अगर मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है,
ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 दिख रहा है। अगर मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं क्योंकि यहाँ पे माइनस दिख रहा है। सो रिमेंबर, जब भी कोई लीनियर एक्सप्रेशन होगा, जो भी अगर लीनियर इक्वेशन अगर मुझे देखनी है तो उसके अंदर ये पावर नहीं दी होगी, उसका मतलब एक इनविजिबल 1 है यहाँ पे, या 1 होगी। ओके, तो नॉर्मली 1 हम लिखते नहीं है, इसको हमेशा इनविजिबल रहता है। तो हमें सारे एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में दिखते हैं, I'll remove the other expression, जो भी एक्सप्रेशन हमें इस फॉर्म में दिखते हैं वो सारे लीनियर एक्सप्रेशन होते हैं। और अगर उसके अंदर इक्वल साइन दिख जाता है तो उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही अल्फाबेट है, एक ही ऐसा अननोन है, एक ही ऐसा नंबर है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। तो टॉपिक समझ आया कि हम क्या कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इसमें हमेशा एक अननोन की हमें वैल्यू निकालनी होगी। और कैसे निकालेंगे हम वो? अपनी x को आइसोलेट करके, अपनी x के साथ जो खड़ा है उसको रिमूव करना। राइट, एक और करते हैं। नाउ अब क्या है, हमें यहाँ पे थोड़े बड़े नंबर है। पहले मैंने x+2 और 5 किया था तो ओरली हम कर पा रहे थे। अब यहाँ पे हम इन नंबर्स को भी ओरली कर सकते हैं, बट अगर हम वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करें कि लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है बैलेंस की। लेफ्ट हैंड साइड पे x के साथ में क्या है? 293 प्लस का। अब उसका ऑपोजिट ऑपरेशन क्या होता है? प्लस का ऑपोजिट ऑपरेशन क्या होता है? माइनस। तो मुझे दोनों साइड पे क्या करना पड़ेगा? इस -293 को रिमूव करने के लिए मुझे इधर क्या करना पड़ेगा? 293 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इधर भी मैं 293 सब्ट्रैक्ट करूंगा, कितना आता है? यहाँ पे आ गया x, 293 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 11 में से 2 और 3 में से 2, 4 में से 2। तो हमारे x की वैल्यू आ गई 224। राइट, तो हमने यही एक्सप्रेशन यूज किया। तो कई बार क्वेश्चंस विल बी वेरी इजी जो हम ओरली कर सकते हैं, बट हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि प्लस दिखेगा तो हम माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस दिखेगा तो हम प्लस करेंगे। तो जब हमारे पास x होता है, इसका मतलब होता है 1x। मैंने जैसे बोला 1 इनविजिबल होता है नॉर्मली अलजेब्रा के अंदर। लेकिन अगर मैं एक नंबर को वेरिएबल के साथ में लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल 2 लिख दूं, इसका मतलब है 2 टाइम्स x। ओके, कोई भी नंबर वेरिएबल के साथ में लिखा जाता है। अगर मैं लिख दूं 2a, दैट मीन्स 2 टाइम्स a। अगर मैं लिख दूं 5y, दैट मीन्स 5 टाइम्स y। तो कभी भी एक वेरिएबल के साथ में एक नंबर लिखा होगा तो वो उस वेरिएबल को मल्टीपल नहीं कर देता, वो वेरिएबल नहीं बढ़ा देता, वो स्टिल 1 वेरिएबल ही रहता है, लेकिन वो उसके साथ टाइम्स हो जाता है। तो एक सिंपल एग्जांपल करके देखते हैं। और मैंने क्या बोला था कि अगर हमें मल्टीप्लिकेशन कहीं मिलेगा तो उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा उसे सॉल्व करने के लिए। तो अगर मैं कहूँ एक इक्वेशन दे रखी है मुझे 2x = 14, इसका मतलब मेरे पास 2x पड़े हैं। राइट, तो मुझे इस 14 को 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा इस x की वैल्यू निकालने के लिए। तो मेरे बैलेंस के अंदर 2x है, 2 टाइम्स x का मतलब 2x। तो मुझे ये 14 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का क्या तरीका है? 2x को जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा मैं क्या करूंगा? डिवाइड बाय 2। तो मैं इधर भी डिवाइड बाय 2 करूंगा और मैं इधर भी डिवाइड बाय 2 करूंगा। तो अगर मैं इधर डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मैं 14 को डिवाइड कर दूंगा 2 हाफ्स में, 7 और 7, एंड आई कैन से 2x डिवाइडेड बाय 2x, 2x डिवाइडेड बाय 2 और 14 डिवाइडेड बाय 2. 2 gets cancelled with 2 and I am left with 1x. 14 divided by 2 is 7. 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 इनविजिबल होता है, so I can say my x is equal to 7.
ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने 4-5 स्टेप लिखे हैं, बट समझने की जरूरत है। क्या करते हैं, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, तो मैंने उस 2 को रिमूव करने के लिए, मल्टीप्लाई 2 को रिमूव करने के लिए मैंने डिवाइड किया, राइट। जो मैं लेफ्ट साइड को करता हूँ वही मुझे राइट साइड पे भी करना होता है, तो इसलिए अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो मुझे इस साइड भी डिवाइड करना पड़ेगा। इधर जब डिवाइड करता हूँ ये 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं, 1x इक्वल्स टू 7 आ गया, राइट, एंड दैट्स माय आंसर। तो बेसिकली मैंने x को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, दोनों हिस्से 14 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो 7 और 7 है, ये एक x 7 के बराबर है, दूसरा x भी 7 के बराबर है। मेक सेंस? ये हुआ एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन। अब मैं वो जो मैं पहले कॉम्प्लिकेट करने वाला था क्वेश्चन, अब मैं उसे कॉम्प्लिकेट करता हूँ। और डिवीजन आई थिंक मैं अगली क्लास में कवर करूँगा, बिकॉज अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक सिंपल एग्जाम्पल के बाद विल कॉल इट ऑफ। अब कुछ चीज़ होती हैं, जैसे अगर मैंने दिया हुआ 2x + 3x + 9 = 19। अब इसके अंदर मेरा वेरिएबल एक ही है, लेकिन इट्स लाइक मेरे पास 2 मार्कर पड़े, 2 मार्कर्स + 3 मार्कर्स, तो ये 2x और ये 3x। मुझे नहीं पता x की वैल्यू क्या है, लेकिन अगर मैं 2x और 3x को कंबाइन करूंगा तो क्या बनेगा। पहले 2 मार्कर्स थे और ये 3 मार्कर्स हैं, इनको मैं कंबाइन करूंगा तो क्या बन जाएंगे, 5 मार्कर्स, राइट। तो इसके अंदर अगर मैं देखूं, मेरे पास जो बैलेंस है, इनको मैं ऑल्सो आई कैन से दे आर लाइक टर्म्स। x को मैं 9 के साथ कंबाइन नहीं कर सकता, मैं इनको आपस में कंबाइन कर सकता हूँ, 2x और 3x। सो 2x और 3x विल बिकम 5x + 9 = 19। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस x के साथ जो जो है पहले उसे रिमूव करना है, ठीक है। विल स्टार्ट विद रिमूविंग द 9। पहले हमें 9 को रिमूव करना है। 9 के साथ में क्या लिखा है, प्लस, तो हम क्या करेंगे, -9 इस साइड। अगर हम माइनस करते हैं इस साइड, हमें करना पड़ेगा -9 दिस साइड, राइट। अब -9 और 9 उड़ गया इस साइड से, यहाँ पे क्या बचा, 5x, यहाँ पे बचा 19 - 9। 19 - 9 is 10। ओके, 19 - 9 10। नाउ ये 5 टाइम्स x है। जैसे मैंने बोला, जब कोई नंबर के साथ में लिखा होता है तो मल्टीप्लाइड होता है। मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या होता है, डिवीजन। तो मुझे दोनों साइड पे डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। जब मैं इधर 5 से डिवाइड करूंगा, ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास क्या बच जाएगा, 1x, एंड 10 डिवाइडेड बाय 5 इज 2, so my x is equal to 2। तो ऐसे मैं ऐसी इक्वेशंस को जिसके अंदर मोर देन 1 एक्सेस हों, उन्हें कंबाइन करके ऑपोजिट ऑपरेशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं, राइट। एक लास्ट एग्जांपल क्विकली हम डिवीजन का भी कर लेते हैं और उसके बाद आई जस्ट रैप इट अप। और अगर लेसन अच्छा लगेगा और इसके ऊपर और क्वेश्चंस करने होंगे तो हम अगला वीडियो और बनाएंगे। सो अगर मैं कहूँ, डिवीजन नॉर्मली दिखाता है फ्रैक्शन की फॉर्म में दिखता है, ठीक है। तो x डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 5, राइट। यहाँ पे x 4 से डिवाइड हो रहा है, तो मेरे बैलेंस के अंदर मुझे जो लेफ्ट साइड को करना है, मुझे वो राइट साइड को करना है, और मुझे डिवीजन को रिमूव करने का मेरा ऑपोजिट ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करेंगे, इस साइड पे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम लेफ्ट साइड पे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम राइट साइड पे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड पे 4 से मल्टीप्लाई करके हमने किया क्यों ऐसा, क्योंकि ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे एंड आई विल बी लेफ्ट विद 1x ऑन द लेफ्ट साइड। और राइट साइड पे मेरा कितना बचेगा, 5 × 4 इज 20, तो मेरी x की वैल्यू आ गई 20। सो टुडे वी लर्न वन वेरिएबल। सब केस में मैंने x लिया, बट इट कैन बी अदर अल्फाबेट्स आल्सो, y, a, z। जो भी वन वेरिएबल में इक्वेशन होगी जिसमें इक्वल साइन आपको दिखेगा और वन वेरिएबल की पावर 1 होगी सिर्फ, उसमें हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे x को। आइसोलेट कैसे करते हैं, उसके साथ में अगर प्लस दिखेगा
तो हम माइनस कर देंगे, ऑपोजिट ऑपरेशन यूज़ करेंगे। माइनस दिखेगा तो हम प्लस कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन दिखेगा तो हम डिवाइड कर देंगे, डिवीजन दिखेगा लाइक द लास्ट क्वेश्चन तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हम लेफ्ट साइड को करेंगे वही हम राइट साइड को करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर आ जाएगा। सो कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा, और अगर और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करने होंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।